गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज लास्ट डे हमने स्टार्ट की थी, तो आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लास्ट डे किया था एंड आज हम देखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इट्स एक्सप्लेन दी फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके? क्या होगा? अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सैचुरेटेड solution that has dissolved as much solute as much solute, dissolve as much solute as it is capable, to dissolve, capable to dissolving, no more solute capable of dissolving, capable of dissolving, no more solute can be dissolved at that given temperature. No more solute can be dissolved at that given temperature. ठीक है, क्या होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? क्या होते हैं? A saturated solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. No more solute can be dissolved at that given temperature. किसी गिवन टेम्परेचर में जो भी मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, देन उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन बन रहा होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन में हम और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अगर क्या है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो भी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का हम किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं, उस अमाउंट से डिसॉल्व करने के बाद में आपका जो भी सॉल्यूशन वहां पे मिल रहा होता है वो कैसा होता है? सैचुरेटेड
सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन टेम्परेचर में और ज़्यादा अमाउंट हम सॉलिड पार्टिकल्स के डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगी आपके? द सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ द substance consisting of a single type of particle, of a single type of particle single type of particle like all constituent particles are all constituent particles are of substance of the substance particles of the substance, all constituent particles of the substance have the same chemical properties, have the same chemical properties, ठीक है। The substance constituting of a single type of particles, that is all constituent particles of the substance have the same chemical properties। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके प्योर सब्सटेंस के? sugar, salt, एक्सेट्रा, ठीक है। शुगर, सॉल्ट, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए आपके? प्योर सब्सटेंस होते हैं। सी, सी क्या है यहाँ पे आपका? कोलाइड, कोलाइड। सो कोलाइड्स क्या होते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? कोलाइड इज a homogeneous
mixture is a homogeneous mixture. ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलाइड इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. कोलाइड क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है. देन the size of solutes, size of solute in colloids are so small that they cannot be seen individually with naked eyes. With naked eyes. ठीक है. थर्ड क्या हो जाएगा पॉइंट आपका? कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? The colloidal particles distributed uniformly throughout the mixture. Out the mixture. ठीक है. क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है. द साइज ऑफ सॉल्यूट इज in colloids is so small that they cannot be seen individually with naked eyes. थर्ड क्या है आपका? The colloidal particles distributed uniformly throughout the mixture. ठीक है. देन फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ वन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? The solute particles do not settle down. Solute particles do not settle down. Do not settle down
when the mixture is left settle down, when the mixture is left undisturbed, when the mixture is left undisturbed, that means the colloid are quite stable, are quite stable. ठीक है, ये क्या होते हैं? स्टेबल होंगे. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कोलाइडल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. या फिर आप इसे और किस टाइप से लिख सकते हो? नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलाइड constituent of colloid can be separated by the process of centrifugation. प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं कोलाइडल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कोलाइडल के? सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? Colloids show the Tyndall effect. Colloids show the Tyndall effect. ठीक है. देन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल यहाँ पे क्या हो जाएगा? few examples of colloids are milk, butter, fog, smoke, एक्सेट्रा. ठीक है. ये सारे क्या हो गए आपके? एग्जाम्पल्स हो गए. किसके? कोलाइडल सॉल्यूशंस के, कोलाइड्स. नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 में डी सस्पेंशन. ये क्या हो गया यहाँ पे आपका? सस्पेंशन. सो सस्पेंशन क्या हो जाएगा? सस्पेंशन इज
यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन आर द heterogeneous मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड क्या हो जाएगा, कोलाइडल में मैंने आपको शायद लिखवाया, राइट करवा दिया एक पॉइंट, कोलाइड्स शो टिंडल इफेक्ट, वो रॉन्ग है। वहां पे क्या हो जाएगा, कोलाइड्स डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, कोलाइड्स डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। क्या होते हैं, यहाँ पे आपके जो सस्पेंशन होते हैं वो शो कर रहे होते हैं टिंडल इफेक्ट को। सस्पेंशन शोज द टिंडल इफेक्ट। वहां पे क्या होगा, आपका कोलाइडल्स में क्या हो जाएगा, कोलाइडल्स डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द सॉल्यूट पार्टिकल of suspension are settle down when or settle down when the mixture is left, the mixture is left undisturbed, when the mixture is left undisturbed, that means suspension are unstable। क्या हो जाएगा, that means suspension are unstable, suspension are unstable। ठीक है, ये हो गए आपके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सस्पेंशन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सस्पेंशन आर separated by the process of filtration। ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट few
Example of suspension are few. Example of suspension are mixture of chalk and water, mixture of chalk, powder and water. And water. ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका wheat and wheat flour and water, wheat flour and water. ठीक है, ये क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया. ठीक है, देन हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड में हम क्या लिखते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो होमोजीनियस में क्या होगा, सोडा वाटर इज अ होमोजीनियस. ठीक है, सेकेंड देख रखा है बोर्ड इज अ हेट्रोजीनियस. ठीक है, देन एयर होमोजेनियस होती है. सोइल हेट्रोजेनियस. विनेगर होमोजेनियस होगा आपका. ठीक है, एंड फिल्ट्रेट टी होमोजेनियस है. फिल्ट्रेट टी भी क्या आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. ठीक है, ये आपको क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे. तो अभी आपको ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें आप देख लीजिएगा जो मैंने आज आपको बताया है. जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन्हें भी आप थोड़ा सा देख के आइएगा अपने अकॉर्डिंग. आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या होंगे वो आप उनको भी थोड़ा सा राइट करिएगा तो आपको पता चलेगा, इन चीज़ें आपको इजीली लर्न होंगी. ओके, तो आप खुद के अपने अकॉर्डिंग भी देखिएगा क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है चीज़ों को. तो आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई करिएगा रफ कॉपी पे. देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा. ओके, थैंक यू.